नमस्कार। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के जस्ट योर चॉइस फॉर एनी क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप जिस क्वेश्चंस को देखेंगे ये जनरली मैथ ओलंपियाड्स यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं। अब इस फिगर को पूरी तरह अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसमें आपको निकालना क्या है, तो इस रेक्टेंगल्स का, ये जो रेक्टेंगल्स है उसकी एरिया। तो शॉर्ट में बता दूं कि आप इस एरिया को, जो भी ये फिगर है इसको ध्यान में रख लें, क्योंकि ये आप बिल्कुल विद इन 5 सेकेंड्स में कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे? तो इस फिगर को देख ले, ऐसा फिगर आपको मिले और ये लेंथ दिया हो तो फिर आप यहाँ डायरेक्ट उस लेंथ का स्क्वायर कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी आएगा उतना यूनिट्स, अगर यूनिट्स दिया है नहीं दिया है तो वो नंबर्स है। ओलंपियाड्स में नंबर्स है, यूनिट्स इसलिए नहीं देता है कि ओलंपियाड्स में केवल 2 डिजिट नंबर ही आंसर्स होते हैं जिसको इंसर्ट करना होता है, यानी कि इनपुट करना होता है। वो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड होता है और उसमें वो इनपुट करना होता है, तो वो 2 नंबर्स, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल किसी टूल्स को इनपुट करना आसान नहीं है, तो इसलिए जो भी कंपटीटर होता है तो उसमें इजी इनपुट हो, या तो वो ऑप्शन होता है क्लिक किया जाता है, इसमें ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए उसमें डिजिट में ही वो ऐसा क्वेश्चन सेट होता है कि वो 2 डिजिट में ही आता है। कभी कभी ऐसा भी है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है 3 डिजिट में भी आ सकता है, लेकिन जनरली 2 डिजिट में आता है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट में आता है तो वो 0 से पुटअप कर देते हैं और बाकी 0 to 99 में ही इसका आंसर आता है। तो इस फिगर का आंसर 18 होगा, लेकिन ये 18 कैसे होगा ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ज्वाइन कर देते हैं इस दोनों पॉइंट्स को। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अब ये चीज़ें हमको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा हमेशा कहना होता है कि छोटे से छोटे कंसेप्ट को हम दिखाते हैं, लोगों की तरह बोल कर नहीं चले जाते हैं। तो ये देखिए कैसे ये हो गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये राइट एंगल है, तो इधर भी राइट एंगल है, ठीक है। और अगर इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा इसको बीटा ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ भी इन दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। तो बेस के अनुसार देखें तो यहाँ पे ये अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि यहाँ पे 90 होगा कैसे, सेमी सर्कल से। तो ये वाला टर्म्स कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा यहाँ पे बीटा, ठीक है। अब इसके जो एंगल्स हो गए तीनों इक्वल, और तीनों इक्वल हो गए तो फिर ये सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो अगर इस हाइट को माने, अगर इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ को b ले लेते हैं और एक्स्ट्रा जो लेंथ है उसको a ले लिया। अब यहाँ पे जब लेंगे इसको h हम मान लेते हैं, तो h बाई, जब इसका ये साइड्स है परपेंडिकुलर से जुड़ा हुआ, कौन सा, बीटा वाला, किसका, इस ट्रायंगल का, तो इसका बीटा वाला जुड़ा यहाँ पे आएगा, वो हो जाएगा a। और जब इसका साइड ये b वाला लेंगे इज इक्वल टू b, तो इसका साइड्स बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा h। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू निकाल लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, और यहाँ से मिल जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ab। अब ये देखिए ये क्या हो गया, अंडर रूट ab, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सिमिलरिटी से कैलकुलेट किया। अब हमें कुछ और चीज़ें देखनी है।
अब हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स, ठीक है, इसको सेंटर मान लेते हैं। किसका? सेमी सर्कल का सेंटर मान लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हमको बताना था कि स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है, तो पहले उसको हम देख लें कि कैसे होता है। तो एरिया क्या होगा वो पहले हम देख लें। तो एरिया होता है ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ क्या होगा, तो इसको अगर हम देखें तो ये टर्म्स जो है क्या हो जाएगा, ये रेडियस और ये सेंटर है तो ये भी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये टच कर रहा है इस लाइन को, तो इस लाइन के साथ यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे परपेंडिकुलर होगा, तो टेंजेंट्स पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ भी है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, और उतना ही ये होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है पर पैरेलल से, और ये दोनों रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस हो गए। तो रेडियस क्या होगा, ये पूरा डायमीटर है a प्लस बी, तो रेडियस हो गया a प्लस बी बाई 2, और वहीं रेडियस इस ट्रायंगल्स का क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हो गया, और ये लेंथ उसका b। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल जो है उसका ये क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है b और ब्रेथ है कितना, a प्लस बी बाई 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2। ये क्या हो गया, एरिया हो गया, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आते हैं इस ट्रायंगल्स के अंदर, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रहेगा वहाँ पे कुछ भी रहेगा। अगर यहाँ x हो गया तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल्स में। ये ट्रायंगल जो है इसका अगर नोमेनक्लेचर करते तो मिल जाता ये वाला ट्रायंगल। इसमें हाइपोटेनस है 6 या फिर x ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ये बेस है b, और ये निकाल चुके हम लोग a स्क्वायर b। तो यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि ये x, अगर इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ये वाला साइड्स h और ब्रेथ में b दिया हुआ है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जो लेंथ है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, स्क्वायर रूट है और स्क्वायर हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे b कॉमन हो जाएगा, तो b कॉमन हो गया, अब बचा a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों बराबर है, कोई भी नंबर इसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट या सब्सक्राइब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देते हैं 2 और इधर भी कर देते हैं 2। तो यहाँ पे आप देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या है, b इंटू ए प्लस बी बाई 2, तो b इंटू ए प्लस बी बाई 2 डैट इज इक्वल टू एरिया ले लें इस रेक्टेंगल का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और x किसको माना गया था, इसको, यानी कि वो 6 की जगह कोई भी नंबर होगा उसको स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इस रेक्टेंगल की एरिया निकल जाएगी। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी को भी इसमें किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये कैसे आया। तो शॉर्ट ट्रिक्स जिसको चिल्लाते हैं लोग, उसके लिए कंसेप्ट क्या है वो अगर लोग बताए तो लोगों को, जो बच्चे हमारे उनको जल्दी याद होगा और उसके बेस पे वो और सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन केवल शॉर्ट ट्रिक्स याद करने से आप सिंपल एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, ओलंपियाड तो बहुत बड़ी एग्ज़ाम्स है। तो चलिए, आपने देखा इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस
आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, या अदर भी किसी तरह के आप क्वेश्चंस को चॉइस आपका है कि वो आपको पूछना चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे पूछें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और क्वेश्चंस अपना हमसे पूछिए। उसका पूरा डिटेल्स में शॉर्ट ट्रिक्स बता कर नहीं जाएंगे, उसको पूरी तरह से प्रूफ करके जाएंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक्स आता कैसे है, ठीक है। और इसी टर्म्स को ट्रिक्स कहा जाता है। इतना करने के बाद ही आता है। हम केवल बताकर चले जाए, थोड़ा सा भी आप मिसमाइंड्स हो गए तो इसको निकाल नहीं पाइएगा। ये ट्रिक्स आपको याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है तो आप इसको निकाल कर, टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा, निकाल सकते हैं, लेकिन केवल शॉर्ट ट्रिक के भरोसे किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठने मत जाइए। तो चलिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि चैनल्स का ग्रोथ हो। चैनल ग्रोथ होगा तो मेरा भी ग्रोथ होगा और मेरा भी मन बढ़ेगा, मनोबल मेरा ऊंचा होगा। हम आपके लिए और सारे टाइम से लेकर आएंगे। टाइम थोड़ा कम आजकल दे रहे हैं हम, लेकिन आप चाहेंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है हम तक पहुंचाइए, हम सदैव उसको स्वीकार करेंगे और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए, आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।